नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में भादो महीने की भादो महीने में जो पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो कब है, एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है और इसके क्या नियम विधि है, पारण कैसे करना है, किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप सभी मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भादो महीने की जो कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है, अजा एकादशी या जया एकादशी भी आप कह सकते हैं। अजा एकादशी का व्रत हम 19 अगस्त को रखेंगे। दिन पड़ा है मंगलवार को ये व्रत हम रखेंगे और उससे एक दिन पहले सोमवार को नहाय खाय किया जाता है 18 अगस्त को। तो उस दिन हम बाल धोकर अपने अच्छे से बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं और और अपने व्रत का जो नियम है उसके हम पालन करते हैं। चावल, बैंगन, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें अशुद्ध खाने हम नहीं खाते बाल धोने के पश्चात। और दोस्तों, कुछ बहनें ना सोमवार में बाल नहीं धोती। तो देखिए, अगर कोई त्यौहार पड़ जाता है मंगलवार का तो हमें सोमवार के दिन बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि वार से बड़े त्यौहार मायने रखते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखती है तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सोमवार के दिन भी बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। और हमें अपने घर में उस दिन मंगलवार की एकादशी पड़ी है दोस्तों, तो मंगलवार में तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। एकादशी के दिन और इतवार के दिन और रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। और तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखती है और वैसे भी मंगलवार के दिन तुलसी के पत्ते जो है वो नहीं तोड़े जाते। तो आप लोग सोमवार में ही पत्ते तोड़कर तुलसी पत्र रख लीजिए। और उससे अगले दिन एकादशी का हम व्रत रखते हैं। सुबह में हम स्वच्छ कपड़े पहनकर सवेरा उठकर अच्छे से स्नान ध्यान करके हम सुबह में भी पूजा करते हैं विधि विधान से। और सारा दिन हम किसी व्रत में सोते नहीं हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो कि एकादशी व्रत में सोता है तो एक तिरजटा राक्षसी है, नाम की राक्षसी है, हमारे जो व्रत का संपूर्ण फल उसको चला जाता है। तो व्रत में सोया नहीं जाता एकादशी में। और एकादशी के दिन हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और फलाहारी ये व्रत होता है। आप लोग सुबह से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके दिन में कुछ भी चाय, पानी, शरबत या फल ले सकते हो। और शाम को भी हम इसी तरह विधि विधान से पूजा करते हैं भगवान विष्णु जी की, और विधि विधान से पूजा करते हैं। और अब अच्छे से अपना अगले दिन हम इस व्रत का द्वादशी तिथि में पारण करते हैं। 20 अगस्त को हम द्वादशी तिथि में पारण करेंगे। शुभ मुहूर्त में हमें पारण कर लेना चाहिए। तो यहाँ टाइमिंग मैं आगे लगा दूँगी, कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो व्रत होता है ये अपने लिए रखा जाता है और थोड़ी बुजुर्ग महिला ही, मतलब आदमी हो या महिला हो, ये व्रत रखते हैं। वैसे तो अब सभी नई उम्र की भी रखने लगे, लेकिन अधिकतर लोग थोड़ी सी ज़्यादा एज हो जाती है जब एकादशी का व्रत हम रखते हैं। और अगर मान लीजिए आपके घर में कोई लहसुन प्याज के बिना नहीं रह पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप विधि विधान से आप रहिएगा अपने नियम में। आपके घर में मान लीजिए बहू है, बेटी है, बच्चे हैं, वे लहसुन प्याज खाना चाह रही है तो खा सकते हैं आप। केवल आप इस नियम में रहिएगा, आपको ही नियम का पालन करना है, अपने व्रत का ध्यान आपको ही रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा करके भी कोई व्रत का हमें लाभ नहीं मिलता, तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि में हम पारण करते हैं शुभ मुहूर्त में। अगर आप रोटी सब्जी, हम दाल घी में बनी सब्जी खाते हैं और घी में कुछ भी आप बना सकते हो, दाल रोटी। किसी के यहाँ चावल खाकर पारण किया जाता है और किसी के यहाँ पे दोस्तों दाल सब्जी रोटी खाकर पारण किया जाता है। और पारण से पहले शुभ मुहूर्त में हमें, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ खाना नहीं बना है द्वादशी तिथि में, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि तुलसी का पत्ता लेकर और थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने मुख में डाल लीजिएगा। इससे आपका पारण हो जाएगा। और जब आपका भोजन बन जाए उस भोजन कर लीजिएगा। एक समय ही केवल भोजन किया जाता है, ये नहीं कि बार बार हम अपना मुख
झूठा करना चाहिए और ना ही बार बार हाथ धोए जाते इस व्रत में। और शाम को हम 3 दिवसीय ये व्रत होता है, एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज और अशुद्ध चीज़ों का हम त्याग कर देते हैं और एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं। और द्वादशी तिथि में भी दोस्तों हमें इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, इससे हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और इस व्रत में दान करने का भी विशेष महत्व होता है। आप लोग किसी अन्न को छोड़कर किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है, आपकी इच्छा है, उसी के अनुसार रुपये का, पैसे का, कपड़े का, वस्त्र, चाहे जो भी आप दान कर सकते हो। तो दान करने से दोस्तों हमें उसका करोड़ों गुना फल मिलता है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कुछ भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती, केवल जो हम अपने हाथ से दान करते हैं दोस्तों वही दान हमारे साथ जाता है और उसका ही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। और विधि विधान से जब हम ये व्रत करते हैं एकादशी का, तो भगवान विष्णु की कृपा भी और उनका प्यार हमें प्राप्त होता है और हम अंत में मोक्ष के मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु जी के धाम को जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी भादो महीने की जो ये अजा एकादशी है, ये सभी भक्तों के लिए बहुत विशेष, बहुत फलदायिनी है। तो एकादशी तिथि में ही हमें, एकादशी तिथि का जो व्रत है, हमें शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए इन व्रत को हमें ज़रूर रखना चाहिए, जो भी भाई बहन ये व्रत रखते हैं। और जो ये व्रत का जो शुभ मुहूर्त व्रत शुरू हो रहा है 18 अगस्त में शाम 5 बजे से 23 मिनट से लेकर ये व्रत शुरू हो जा रहा है और अगले दिन 20 तारीख को समाप्त हो रहा है। द्वादशी तिथि में 6:33 से लेकर और 8:10 पर यह व्रत समाप्त हो जाएगा 20 तारीख को। ठीक है, तो हम इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत का आप लोग पालन कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हुए एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।